Good afternoon, third class students. I am your SST teacher. स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कल ऑनलाइन क्लास में चैप्टर नंबर 9 मीन्स और ट्रांसपोर्ट रीड किया कि यातायात के साधन कौन कौन से होते हैं। यातायात के साधन 3 प्रकार के होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। तो कल हमने लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था। लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं? जो ज़मीन पर चलते हैं, जैसे कि बस, कार, ट्रेन, ट्रक, टांगा, ऑटो, स्कूटर, बाइसाइकिल आदि। ठीक है, आज हमने लाइव क्लास में वाटर ट्रांसपोर्ट पेज नंबर 49 एक्सप्लेन किया है। स्टार्ट करते हैं। जल यातायात, वाटर का मतलब क्या होता है? पानी, जल, और ट्रांसपोर्ट का मतलब यातायात। तो जल यातायात क्या है? जल परिवहन या यातायात। बोट्स, स्टीमर्स एंड शिप्स आर इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। नाव हो गई, स्टीमर हो गई या जहाज, ये जल परिवहन के यातायात के बहुत ही महत्वपूर्ण साधन हैं। In the past, steamers and boats were the chief means of transport because towns and cities were located on the banks of the river. In the past का मतलब है पहले के समय में स्टीमर और नाव मुख्य परिवहन के साधन थे। क्यों? क्योंकि उस समय जो भी नगर, शहर, गांव नदी के किनारे पर बसे होते थे, तो हम लोग एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए या शहर में जाने के लिए नदी के रास्ते से बोट के द्वारा जाते थे। इंडिया हैज़ ए बिग शिपिंग इंडस्ट्री। भारत के पास बहुत बड़ा शिप का कारखाना है, उद्योग है। देयर आर 11 मेजर पोर्ट्स ऑल ओवर इंडिया। और इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया में 11 बड़े पोर्ट हैं। पोर्ट क्या होती है? बंदरगाह। हिंदी क्या है इसकी? बंदरगाह। मतलब जहाँ से बड़े बड़े शिप दूसरे देश में आते और जाते हैं, लोगों को और सामान को ले जाते हैं और लाते हैं, उसे कहा जाता है पोर्ट। जैसे एयरपोर्ट होता है जहाँ से हवाई जहाज़ क्या करते हैं? टेक ऑफ और लैंड होते हैं। ठीक है, स्टेशन होते हैं, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड, तो जहाँ से बसें आती और जाती हैं, रेल आती और जाती हैं। तो इसी तरह से ये पोर्ट होता है जहाँ से बड़े बड़े शिप दूसरे देशों में लोगों को और सामान को लाते और ले जाते हैं। शिप्स कैरी गुड्स टू अदर कंट्रीज फ्रॉम दिस पोर्ट्स। शिप के द्वारा, जहाज़ों के द्वारा सामान को बंदरगाहों के द्वारा ही दूसरे देशों में पहुंचाया, ले जाया जाता है। इसके बाद है एयर ट्रांसपोर्ट, हवाई यातायात या हवाई परिवहन। द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट आर एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स। हवाई परिवहन या यातायात के मुख्य कौन से साधन हैं? एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर। इनके द्वारा हम लोग हवाई यातायात कर सकते हैं। ठीक है, हवाई रास्ते से हम कहीं पे भी जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन के द्वारा। बिसाइड्स, दूसरी ओर, पैसेंजर्स एरोप्लेन्स ऑल्सो कैरी गुड्स। दूसरी ओर एरोप्लेन में पैसेंजर्स के, यात्रियों के, लोगों के अलावा सामान को भी ले जाया जाता है। मैनी पीपल प्रेफर एरोप्लेन्स टू सेव द टाइम। ज़्यादातर लोग जो हैं हवाई जहाज क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि इससे समय बचता है। ठीक है, एरोप्लेन्स ट्रैवल वेरी फास्ट एंड कवर लॉन्ग डिस्टेंसेज इन वेरी लिटल टाइम। हवाई जहाज जो है वो बहुत तेज, फास्ट होता है, फास्ट उड़ता है, चलता है, और कवर लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी को बहुत ही कम समय में वो पूरी कर देता है। देयर आर ए नंबर ऑफ गुड एयरपोर्ट्स इन आवर कंट्री। और हमारे देश में बहुत ही अच्छे हवाई अड्डे हैं, बहुत अधिक संख्या में हवाई अड्डे भी हैं और बड़े बड़े भी हैं। ये तो हुए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये आप सभी को मालूम है इनके बारे में। लेकिन इनके अलावा एनिमल्स भी हमारे लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। इन्हें भी हम यातायात के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए यूज़ करते हैं। इनके बारे में जानते हैं। फॉर एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैविंग गुड रोड्स और रूट्स आर असेंशियल। किसी भी परिवहन के साधन के लिए, चाहे वो रेल है, चाहे वो बस है, कार है, ट्रक है, एरोप्लेन है, तो इन सब के लिए अच्छी सड़क या रास्ता होना आवश्यक है, ज़रूरी है। इन द डेजर्ट और इन रॉकी हिली टेरेन्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स और लेइंग द रेलवे लाइन्स इज़ टू डिफ़िकल्ट।
अब हम अगर रेगिस्तान की बात करें या पहाड़ी एरिया की बात करें तो वहाँ पे सड़कें बनाना या रेलवे लाइन बिछाना बहुत ही मुश्किल है। इन द माउंटेन एरियाज द हॉर्सेज आर यूज एंड इन द डेजर्ट द कैमल्स आर द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब बता रहे हैं कि अगर हम माउंटेन पहाड़ों की बात करें तो वहाँ पर घोड़े यूज़ किए जाते हैं यातायात के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, और रेगिस्तान में ऊँट का यूज़ किया जाता है। एलिफेंट्स आर यूज इन थिक फॉरेस्ट टू कैरी बिग लोग्स ऑफ वुड्स। हाथी का भी यूज़ करते हैं घने जंगलों में बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़ों को लाने ले जाने के लिए। ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेरी यूज़फुल टू अस। इस तरह से क्या है कि जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, परिवहन के साधन हैं, यातायात के साधन हैं, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। दे सेव आवर टाइम, वो हमारा समय बचाते हैं। अब हमारे पास अगर सामान है या हमें दूर जगह पे जाना है तो हम पैदल कितना चल लेंगे, कितने दिन में, कितने घंटों में पहुंचेंगे, सामान कैसे उठाएंगे, एक से ज़्यादा बैग हैं या कुछ है, तो हमारे ये सभी जो भी साधन है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, ये सारे हमारी मदद करते हैं। द कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। जिस तरह से जहाज़ पानी के रास्ते आते जाते हैं, हमारा आसान कर दिया है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, इसी तरह से रेगिस्तान में शिप ही कैमल सबसे अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जिसके द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। तो ये लेसन आप सभी एक बार रीड कर लेंगे और इसका बुक वर्क फिल करिएगा। आप अपने आप कोशिश करिएगा, मंडे को जब आप आएंगे तो हम इसका बुक वर्क फिल करेंगे। ओके, थैंक यू।